बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम इब्ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फरमाते हैं, सारी तारीफ उस ज़ाते परवरदिगार की जो लामहदूद है। ना हिम्मतों की बुलंदियां उसका इदराक कर सकती हैं और ना ज़हानतों की गहराइयां उसकी तह तक जा सकती हैं। दीन की इब्तिदा उसकी मार्फत से है और मार्फत का कमाल उसकी तस्दीक से है और तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल इखलास अकीदा है। आज हम बात करेंगे कि आंसू क्या है, आंसू की अहमियत इंसानी जिंदगी में क्या हैसियत रखती है। आंसू एक ऐसी कीमती शय है कि जिसे दुनिया ने हल्का समझा। अगर ये शय हल्की होती तो ये नेमत कुदरत इंसान को अता ही क्यों करती। आंसू खून से बनता है और एक खास जज्बे के तहत आंख से जारी होता है। क्या खूब गालिब ने कहा कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। आंसू इतनी अजीम शय है कि अगर ये हकीर होती तो आदम इतना ना रोते। अगर ये शय हकीर होती तो नूह इतना ना रोते कि रो रो के इनका नाम नूह पड़ गया, मतलब नोहा करने वाला। आंसू अगर हकीर होते तो जनाब ज़करिया इतना ना रोते कि गोश बह गया रुखसार का रोते रोते। कोई नबी ऐसा नहीं, कोई वली ऐसा नहीं जो ना रोया हो। कुरान मजीद में परवरदिगार ने खसूसन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आंसुओं का जिक्र किया। खुदा ने कहा कि मेरे बंदे ने सब्र जमील किया। तो इस पे बात कर लेते हैं कि सब्र जमील है क्या। जमील कहते हैं खूबसूरत को, मतलब सब्र जमील वो सब्र जिसमें आंसू बहते हों। मकसद के गम हुसैन में बहने वाले आंसू अल्लाह की नजर में सब्र जमील हैं। हमारे आंसू इस बात की जमानत हैं कि हम सब्र जमील कर रहे हैं 1400 साल से और इंतजार कर रहे हैं अपने इमाम का कि इंतकाम लेने वाला आएगा। मकसद के हम इंतजार कर रहे हैं अपने इमाम का, रोकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। हमारा हर इमाम जब तक रहा हर आन अपने जद हुसैन पर गिरिया करता रहा। चौथे इमाम से लेकर 11वें इमाम तक हर एक का दस्तूर था, जहां मौका आया वहां मजलिस बर्पा कर दी। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इमाम ने फरमाया कि मजलिस में रो और रुलाओ। अगर रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बनाओ, रोने वाली शक्ल बनाओ। एक दफा मजलिस के दौरान हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद ने पुकार कर अपने सहाबी अबू बसीर से कहा, अबू बसीर सब रो रहे हैं, तुम क्यों नहीं रो रहे हो। भरी बज़म में इमाम ने रोने का दस्तूर सिखाया अबू बसीर को टोक कर। अबू बसीर क्या बात है, सब रो रहे हैं, तुम क्यों नहीं रो रहे। अबू बसीर कहने लगे कि मौला देखिए कि पूरा रुमाल भीग गया और मुसलसल आंसू जारी हैं। मौला ने कहा, अबू बसीर ये रोने का तरीका नहीं है,
ऐसे रो पुकार पुकार कर, चीख चीख कर, अपने सर और अपने मुंह को पीट कर, जैसे जन्नत में मेरी दादी फातिमा ज़हरा रोती हैं, जैसे मेरी जन्नत में मेरी दादी फातिमा ज़हरा रोती। हर इमाम ने रोने का तरीका सिखाया, हर इमाम की आरजू आंसू, हर इमाम की तमन्ना आंसू। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी दराजी उम्र आंसुओं में है, जन्नत तुम्हारी आंसुओं में। कौसर, तस्नीम, मेजान, सिरात, ये सब आंसू के एक कतरे में। गमे हुसैन में रोते वक्त अगर तुम अपने आंसुओं के कतरों को देखो तो तुम्हें एक छोटी सी दुनिया दिखाई देगी, लेकिन इन कतरों के आईने में तुम पूरी कायनात देख सकते हो। एक आंसू का कतरा टपका और सारी कायनात लरज उठी। जब आंसू का एक छोटा सा कतरा गमे हुसैन में आंखों से गिरता है तो दायरे पे दायरे बनते हैं, और एक सिरा कौसर से टकराता है और दूसरा सिरा तस्नीम से टकराता। जभी तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गमे हुसैन में एक बार एक इतना बड़ा कतरा आंसू का निकल जाए जिसमें मच्छर का एक पर डूब जाए, उस पर जन्नत वाजिब है, उस पर जन्नत वाजिब है। अब इस पे बात कर लेते हैं कि हमारे 11 इमामों की रजा क्या है। हमारे 11 इमामों की रजा क्या है? तो हमारे 11 इमामों की रजा है गमे हुसैन में आंसू बहाना। गमे हुसैन में आंसू बहाना वो इसलिए कि देखा जाए तो हमारे 11 के 11 इमामों को शहीद किया गया, उन्हें कत्ल किया गया, मगर बादे करबला हर इमाम ने यही कहा कि हमारे गम को याद ना करो, हमारे जद के गम को याद रखो। ऐसा ना हो कि जिस तरह मुसलमानों ने गदीर को भुला दिया है, ऐसा ना हो कि करबला को भूल जाओ। हमारा गम हमारे जद के गम के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और यही हमारे 12वें इमाम की रजा है, गमे हुसैन में आंसू, गमे हुसैन में आंसू। ये 12वां इमाम इसलिए आएगा कि वो बताएगा कि किसके आंसू खालिस हैं और किसके आंसू दिखावे के हैं। आंसू बहाने पे अजर देने आएगा और आंसू ना निकलने पे तलवार चलाने आएगा। आंसू ना निकलने पे तलवार चलाने आएगा और यही कहेगा, अच्छा हमारे जद का गम अब तुम्हें हल्का नजर आ रहा है, हमारे जद का गम तुम्हें हल्का नजर आ रहा है, सजा देने आएगा। जानते हो कि करबला वालों पर आंसू बहाने का अजर क्या है? क्या मुसलमान ये जान सकता है या इस बात को पा सकता है कि करबला वालों पर रोने का क्या अजर है? इस बात को वही पा सकता है जो अपने वक्त के इमाम की मार्फत जानता हो। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हर इमाम की रजा आंसू, हर इमाम की रजा आंसू। जब वो आएगा तो सबसे पहला अजर करबला वालों पे रोने वालों को वो ये देगा कि काबे में हजरत अब्बास का अलम और उसके साए में उसके जद का मातम। हर इंसान को चाहिए कि वो इल्म हासिल करे, किताबों से दोस्ती करे, क्योंकि आधा इल्म लेके जिंदगी गुजारोगे तो आधा इल्म इंसान को जाहिल बना देता है।
आधा इल्म इंसान को जाहिल बना देता है। अब इस बात पे बात कर लेते हैं कि आंखों का शुक्रिया क्या है। आंखों का शुक्रिया क्या है? किससे पूछें हम? कौन सी ऐसी हस्ती है जो हमें बताए कि आंखों का शुक्राना कैसे अदा किया जाता है? किससे पूछें? ये राज़े शुक्रिया कौन बताए? चलो सबसे पहले अंबिया से पूछते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो कहने लगे कि आंख का शुक्रिया आंसू। हजरत नूह से पूछा तो कहने लगे कि आंख का शुक्रिया आंसू। जनाब याकूब से पूछा तो कहने लगे कि आंख का शुक्रिया आंसू। मतलब यह कि हर नबी हर वली पुकार पुकार कर कह रहा था कि आंख का शुक्रिया ये आंसू, और आप कह रहे हैं कि रोना बिदअत है। आप कह रहे हैं कि रोना बिदअत है। हर पैगंबर रोया। रोना सरे ताजे इबादत है, और इबादत का ताज है आंसू। इबादत का ताज है आंसू। अगर कोई ताज है इबादत का तो उसका कोहिनूर है आंसू। उसका कोहिनूर है आंसू। क्या समझाया रोकर नबियों ने, और क्या कहा रोकर इमामों ने? यही कहा जो आंखें हमारे जद हुसैन पे ना रो सकें वो आंखें अंधी हैं, वो इंसान मुर्दा है। तो पता चला कि आंख का शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो गम हुसैन में तुम्हें आंसू बहाने पड़ेंगे। अगर आंसू ना बहाए गम हुसैन में तो तुम्हारी जिंदगी मुर्दा। बच्चा जब दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है। बच्चा दुनिया में आया और वो रो रहा है। तुम कह रहे हो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुबारक हो बेटा हुआ, मुबारक हो बेटी हुई। अजीब बात है, बच्चा रो रहा है और तुम कह रहे हो सुभान अल्लाह। या ये मानकर सुभान अल्लाह कहो कि कुदरत को रोना पसंद है और वो ये चाहता है कि तुम भी उसकी याद में जब तक जिंदा रहो आंसू बहाओ। अब तुम कह दोगे कि उसकी याद में कैसे आंसू बहाएं? ना उसका कोई बाप है, ना उसकी कोई मां है, ना उसका कोई भाई है, वो तो एक है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो वादहू ला शरीक है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि उस पालने वाले का कितना बड़ा अजीम एहसान है कि उसने वाक़े करबला रखा। करबला को अपने दिल में बसा के तो देखो, जैसे बसाने का हक है। तो फिर देखो कैसे तुम आंख का शुक्रिया अदा करते हो। और जिस दिन तुमने आंख का शुक्रिया अदा किया तो समझ लो कि तुम अंधे होने से बच गए। आंसुओं को इतना हल्का मत समझो। खून के कतरों से अफजल है ये आंसू का कतरा। जहां नाम हुसैन आया और तुम्हारा दिल बेकरार हो गया। काबे से लिपट लिपट कर रोने का कोई फायदा नहीं है। इबादत तो उस वक्त मुकम्मल है कि कब्र हुसैन की भी जाली पकड़कर उसी शिद्दत से रो जैसे रोने का हक है। याद रखो, अगर करबला नहीं गए तो लाख दफा काबे चले जाओ। सारी इबादतें हराम। करबला जाओ या ना जाओ, अगर दिल में गम हुसैन का चिराग जल रहा है और काबे की ज़ियारत कर रहे हो तो हर इबादत तुम्हारी कबूल। वो इसलिए कि इबादत की सजावट आंसू है और वो इबादत काबिल कबूल है जिसमें सजावट हो। सजावट के बगैर
رونا بھی نہیں آتا، اس لیے کہ حکم ہے کہ سجاوٹ کرو۔ یاد رکھنا، شاعر بنا کر پیدا کیا جاتا ہے۔ اب قدرت کی سجاوٹ دیکھو، حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ انیس اور دبیر کو شاعر بنا کر پیدا کیا جائے۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ شاعری کرنی ہے، مگر سجا کر، مطلب کہ ان پر یہ ذمہ داری تھی کہ کربلا کو سجانا ہے، اگر نہ سجاتے تو رونا نہ آتا۔ اگر سادہ سادہ کہہ دیتے کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے تو رونے کی سجاوٹ کیسے پیدا ہوتی؟ اس لیے سجا کر کہا۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ۔ مطلب سجا دیا، شہادت کو سجا دیا۔ علی اکبر کا خیمے سے جانا، جناب قاسم کا اپنے چچا سے اجازت مانگنا، حضرت عباس کی لڑائی، سکینہ کے بین، بی بی زینب کے بین، خیموں کا جلنا، مسند کا لٹنا، امام حسین علیہ السلام کا اپنے پیاروں پر رونا، مطلب سجایا انیس و دبیر نے۔ دل کی آنکھ جیسے ہی یہ سجاوٹ سنے تو لمحے میں آنکھ کا شکریہ ادا ہو جائے۔ ہے معجزہ یہ تعزیہ و مجلس و ماتم، ہے معجزہ یہ تعزیہ و مجلس و ماتم، تابوت و زری و علم سید عالم۔ یہ مرثیہ، یہ سوز، یہ نوحہ، یہ محرم دل درد سے معمور ہے، آنکھ آنسوؤں سے نم۔ جو اجر رسالت ہے وہ قطرہ ہے یہ آنسو، جو اجر رسالت ہے وہ قطرہ ہے یہ آنسو، اور مرہم زخم دل زہرا ہے یہ آنسو، اور مرہم زخم دل زہرا ہے یہ آنسو۔ پائی ہے عزاداروں کے اشکوں نے یہ توقیر، پائی ہے عزاداروں کے اشکوں نے یہ توقیر، رومال میں رکھتی ہیں جنہیں مادر شبیر۔ برپا جہاں ہوتی ہے عزائے شہ دلگیر، اس بانی مجلس کی چمک اڑتی ہے تقدیر، اس بانی مجلس کی چمک اڑتی ہے تقدیر۔ تائید عزاداروں کی فرماتی ہے زہرا، تائید عزاداروں کی فرماتی ہیں زہرا، اجاز سے مجلس میں چلی آتی ہیں زہرا۔